का मेज़बान आबिद सहर। हमेशा की तरह मुनफरिद मौजू, मुख्तलिफ शख्सियत। आज की हमारी मेहमान शख्सियत एक ऐसे अजीम घराने से जिनका ताल्लुक़ है कि मुग़ल शहनशाहों की फ़हरिस्त में आखिरी बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र के करीबी साथियों में जिनका ताल्लुक़ है, उनके आबा का, उनके असलाफ़ का। आज उसी सिलसिले की एक कड़ी हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है वाजिबुल एहतराम जनाब सैयद सुहेल खुर्रम फ़ारूकी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब आबिद साहब, बहुत शुक्रिया। फ़ारूकी साहब, आप ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, शुक्रिया। नाजरीन, इनके हवाले से और इनका जो शौक़ है वो कदीम नवादरात को जमा करना, उनकी हिफाजत करना और अपने आबा व अजदाद व असलाफ़ की निशानियों को अपने सीने से लगा के रखना और इस पैगाम को आगे पहुंचाना है। आइए इनसे इन्हीं की ज़बानी हम सुनते हैं। जी, जैसे आपने बताया, मेरा नाम सुहेल खुर्रम फ़ारूकी। मेरे वालिद साहब काज़ी मोहम्मद असफ़र फ़ारूकी उर्फ़ नसर। इंडिया से हम माइग्रेट करके आए थे 47 में यहाँ पे, और मेरे वालिद साहब का ताल्लुक़ पुलिस से था और दिल्ली से बिलोंग करते थे हमारे आबा अजदाद। तो मेरे जो दादा के दादा थे मीर शराफ़त पना शुजात पना मीर सैयद हाशिम अली, उनका वो करीबी साथियों में से थे। और जब दिल्ली में लड़ाई हुई 1857 की, तो उन्होंने हथियार डालने से इनकार कर दिया था। सुहेल खुर्रम फ़ारूकी साहब, जिनके दादा के दादा मुग़लिया दौर में मुग़ल शहनशाहों के आखिरी शहनशाह, आखिरी बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र के करीबी साथियों में जिनका ताल्लुक़ है। जी ऐसे ही जी बिल्कुल, इसी तरह। बहादुर शाह ज़फ़र साहब ने उनको ख़िताब भी दिया कोई? जी, उनको शराफ़त पना शुजात पना का खिताब था, जो वज़ीरों से भी ज़्यादा था। और इनको बाकायदा जागीरें वक्फ़ की हुई थीं, और इनकी जो मुरीदैन थे उसमें हिंदू और सिख भी शामिल थे बड़ी तादाद में। और मोहल्ला मीर हाशिम अली आज भी दिल्ली में मौजूद है, वो इन्हीं के नाम के ऊपर है। और वहाँ पे अभी भी उस दिल्ली के अंदर उन्होंने जो हमारी दिल्ली में हवेली है उसमें रिहाइश नहीं की हिंदुओं और सिखों ने, वो वहाँ पे दिए वो जलाते हैं हमारे बुज़ुर्गों की याद में। तो उनके मौत के दिन में वो भी थे। अंग्रेज़ों ने कहा हथियार डालें, इन्होंने डालने से इनकार कर दिया था। यानी इतने बहादुर और शुजात के पैकर थे कि अंग्रेज़ों ने हथियार डलवाना चाहा, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने साफ इनकार कर दिया और इस वजह से उनको ये खिताब मिला, ये टाइटल मिला। नहीं, ये पहले से था। फिर लड़ाई हुई 1857 की, ये उससे कुछ पहले का था, 1-2 साल पहले। क्योंकि ये पहले भी बहादुरी के जौहर दिखा सके थे। हमारे ख़ानदान के अंदर कलम और किताब साथ साथ चली है। मेरी भी आपको पता है 18 के करीब बुक्स हैं, और मैं आर्मी में भी सिलेक्ट हो गया था, सेकंड लेफ्टिनेंट। वालदा ने नहीं जाने दिया। तो हमारे ख़ानदान में अभी भी ये खून में है, और कलम और किताब साथ साथ चलती है, तलवार। तो इनका भी यही था, शेर व शायरी से शगफ़ रहा, और इल्मी घराना था सारा। मेरी नानी मजरी बेगम गुलगश्त में फ़ौत हुई हैं, 105 साल की, पढ़ी लिखी खातून थी, और वो भी बहुत सारी बातें बताती थी। फिर मंजूर उल हक सिद्दीकी साहब हमारे अज़ीज़ हैं ननिहाल। मेरी नानी और दादी दोनों सिद्दीकी थीं, और दादा और नाना दोनों सैयद थे। तो उन्होंने भी बहुत सारी बातें बताई कि भाई किस तरह हमारा रहन सहन था, कैसे कल्चर था, कैसे पढ़ते थे वहाँ पे, किस तरीके से था। तो ये जो हमारे जिनका ज़िक्र हो रहा है, शराफ़त पना शुजात पना मीर सैयद हाशिम अली, इन्होंने हथियार नहीं डाले थे और गिरफ़्तारी भी नहीं दी थी। तो इनका ये भी नहीं पता चला कि इनकी वफ़ात कैसे हुई और कहाँ हुई। तो कुछ दोस्तों ने बताया कि इनकी मीर उस्मान अली ख़ान साहब, जो हैदराबाद दक्कन के अमीर थे, तो उनके जो महल का जो गेट है उसके साथ जो बड़ी कब्र है, वो लोग कहते हैं इन्हीं की है। कुछ ने कहा नहीं, इनके हरमैन शरीफैन के जो थे वहाँ के, उनसे भी दोस्ती थी। कोई ये कहते थे कि मक्का चले गए, लेकिन हमें नहीं पता चला। फिर अंग्रेज़ ने बाद में जब आम माफ़ी का ऐलान किया, तो सज़ा के तौर पे इनके एक ही लड़के थे, मेरे जो दादा के वालिद थे मीर सैयद कासिम अली, उन्हें दिल्ली का कोतवाल मुकर्रर कर दिया था। अच्छा, दिल्ली का कोतवाल उनको मुकर्रर किया गया। 1857 की जंग आज़ादी में मुसलमानों की नाकामी के बाद एक बहुत भयानक दास्तान तिलिस्म होशरुबा है और उसके बाद मुसलमानों ने बेइंतहा कुर्बानियाँ दी और उस कुर्बानियों के बाद 1947 में पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया और जिस वक्त पार्टीशन हुई तो पार्टीशन में आपका ख़ानदान यहाँ तशरीफ़ लाया। पहले तो दिल्ली और लखनऊ के सब लोग कराची गए थे,
लेकिन मेरे वालिद साहब क्योंकि पुलिस में थे तो उनको तो जगह जगह पोस्टिंग हो रही थी। तो उनकी पोस्टिंग लाहौर में हुई थी, साहिवाल में भी रहे, मुल्तान में भी कुछ अर्सा रहे और भावल नगर भी रहे। तो यानी मुख्तलिफ़ जगह पोस्टिंग होती रहे। डेरा गाजी खान में पोस्टिंग हुई, मेरी पैदाइश वहाँ की है। उसके बाद हम मुस्तकिल मुल्तान शिफ्ट कर दिया था ननिहाल के पास। मेरी जो ननिहाल है वो हरियाणा ट्रांसपोर्ट के थे वो, और वो सैनमा भी थे उनके दिल्ली में। रादो सैनमा अलॉट हुआ, फिर रैक्स बनाया, फिर नौशाब मेरे नाम। इंडिया में आपका जो ख़ानदान था वो प्रॉपर किस पॉइंट पर था, किस जगह पर था? प्रॉपर हमारा ख़ानदान जो था, एक तो जो मेरी ददियाल थी वो तो दिल्ली में ही थी, ददियाल ननियाल ख़ानदान सारा दिल्ली में था। लेकिन हमारे घराने का एक बहुत बड़ा हिस्सा 362 घरों का जिन्होंने हिजरत की थी वो किले पर था, जो अब 1947 में बाद में अंग्रेज़ों ने उसको दिल्ली से काट के रोहतक में शामिल कर दिया था। तो वो किला जो था वहाँ से 362 ख़ानदानों ने फिर पाकिस्तान हिजरत की थी। यानी नाजरीन, कला रोहतक जो बाद में काटा गया था, दिल्ली से अलग किया गया था, कला रोहतक पर इनका ख़ानदान आबाद था। इंतहाई लिटरेरी ये ख़ानदान है, और सुहेल खुर्रम फ़ारूक़ी साहब ने भी उन्हीं रिवायात को लेकर आगे चले हैं। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इस हवाले से इन्होंने किया, बहुत सारी मुतादिद इन्होंने कुतुब लिखी। किस किस्म की कुतुब आपने लिखी हैं? ये मेरी पहली किताब इस्लाम और इल्म आई थी, जो यहाँ के एक बहुत बड़े इदारे ने, मेरी 18 साल उम्र थी तो मुंशी अब्दुर रहमान साहब के इदारे की एक सीरीज़ चलती है। तो वो एक किताबचा होता है, पूरी दुनिया में जाता है, अब भी छप रहा है। उनके लड़के नज़ीर साहब वो छाप रहे हैं। तो मैं पहली दफ़ा जब मैं उन्होंने बताया कि ये छप गया आपका थीसिस जो था इस्लाम और इल्म था, तो वो किताब मैं आपको दिखाऊंगा भी। तो वो फिर उन्होंने बताया आप सबसे कम उम्र लिखा रही हैं जिसने ये लिखा है। उसके बाद मेरी बाकायदा किताब जो आई थी वो एक गाइडलाइन फॉर ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आई थी, मेडिकल रैप के ऊपर। फिर मेडिकल डायरेक्टरी आती रही, उसके 8 एडिशन है 2008 तक। फिर इसी दौरान पहली मैंने एग्रीकल्चर डायरेक्टरी बनाई और पहली दफ़ा पेस्टिसाइड इंटरनेशनल डायरेक्टरी बनी। इसी दौरान हमने ये 2000 में रहनुमाई काउंसलर लिखी कि बल्दियात के ऊपर के कैसे हल्का बनाना चाहिए, सियासत कैसे करनी चाहिए, तकरीर कैसे करनी चाहिए, फार्म्स वगैरह किस तरह बढ़ने चाहिए, और मालूमात दी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की दी, खुलफा राशिदीन के। फिर उसके बाद बनु उमैया, बनु अब्बास, फिर इंडिया की जो जितने हिंदू राजे वगैरह, फिर पाकिस्तान की सारी सियासत, उसके ऊपर डिटेल के अंदर हमने उसके अंदर सारी चीज़ें पेश की किताब के अंदर। फिर इसी तरह हमारे एक उस्ताद हैं, अल्लाह पाक उन्हें ज़िंदगी दे, तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि आपने सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग ली थी तो उस पर फायर फाइटिंग पे किताब। आपको ये जान के खुशी होगी कि ये पूरे पाकिस्तान में रेस्क्यू 1122 भी पंजाब में, और पूरे पाकिस्तान में मेरी किताब से फिर ट्रेनिंग दी जाती है फायर फाइटिंग की। वो किताब भी पहली ही किताब थी। तो इस तरीके से यानी 1122 को जो ट्रेनिंग दी जाती है न्यू कमर्स को, वो आपकी किताब से दी जाती है। नाजरीन, यकीनन ये मैं समझता हूँ कि मेरे मुल्तान के लिए ये एक बहुत बड़े एज़ाज़ की बात है कि इनका ताल्लुक़ भी अब मुल्तान से ही है। और 1122 के जो नए दोस्त हैं जहाँ ट्रेनिंग दी जाती है, इनका कहना यही है कि इन्हीं के लिटरेचर, इन्हीं की किताब के ज़रिए उनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये मुल्तान के लिए यकीनन एक बहुत बड़ा असासा है। अच्छा, फ़ारूक़ी साहब, आपने यकीनन अपने आबा व अजदाद की बहुत सारी निशानियों को अपने साथ महफूज रखा हुआ है। कौन कौन सी ऐसी निशानियाँ जो आप बड़ी खुशी के साथ बयान करते हैं और दिखाया करते हैं? अच्छा, मैं इससे वो बात थोड़ी सी अधूरी रह गई। सिर्फ एक बात बता दूं, मेरा जो इस वक्त बहुत बड़ा काम हो रहा है वो तालीम पे, तालीम बालगा पे। वो मेरा पाकिस्तान लेवल पे काम है, और वो किताब मौजूद है तालीम बालगा की, जो हम फ्री दे रहे हैं तमाम मदारिस वगैरह में, और दीनी मदरसे भी लगा रहे हैं और लोग भी। और मैंने यहाँ पे एक स्कूल भी बनाया हुआ है उसी के हवाले से। तालीमी ख़िदमात से भी इस ख़ानदान की इनकार मुमकिन नहीं है। और यकीनन ये हमारे इस्लाम की जो बुनियादी तालीमात हैं कि इल्म को ज़्यादा से ज़्यादा हमने आगे तक पहुँचाना है, उसी मैसेज को लेकर ये अपनी बिसात के मुताबिक आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, अब हम यहाँ फिर अपने उसी बात पर आएंगे कि कौन कौन सी वो ऐसी ख़ास निशानियाँ, ख़ास चीज़ें हैं जो आपने अपने पुरखों की आज तक संभाल रखी हैं। एक तो अभी हम आपको वो फाइलें दिखाएंगे कि जो 1857 की लड़ाई और आग और कत्ल गारतगरी के बाद हमारे बुज़ुर्ग कुछ मखतूते संभालने में कामयाब हुए, जो मुझे बहुत बुरी हालत में मेरे वालिद साहब से मिले। उन्हें अब हमने प्रिजर्व किया है, जो तकरीबन 5-6 नस्लों के हैं, वो अलग अलग फ़ाइल की शक्ल के अंदर, वो कंप्यूटराइज्ड भी हो गया है। तो वो एक तो वो मखतूते हैं। फिर हमारे पास एक वो खंजर है जो 1857 की लड़ाई में इस्तेमाल हुआ था। कुछ तलवारें वगैरह इस तरह की चीज़ें हैं कोई। तो और कुछ नवादरात जो रह गए थे हालात की सितम ज़रीफ़ी की वजह से या किसी वजह से, कुछ सोने चांदी की चीज़ें
मेरे ख़ानदान को बेचनी भी पड़ी, क्योंकि वालिद साहब बहुत नेक और दरवेश आदमी थे। उनकी 2005 लैलतुल क़दर की रात को डेथ हुई थी। उन्होंने कभी हमें हराम नहीं खिलाया पुलिस के महकमे में। और मेरी वालदा बड़ी दरवेश सिफ्त हैं, उनकी भी बड़ी वो थी, मेरे पास ही हैं, अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी। यकीनन प्यारे से हम इस वक्त गुफ्तगू सुन रहे हैं। नाजरीन, लेते हैं यहाँ एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अपनी छत, हर एक का ख्वाब, जो अब आपके लिए ख्वाब नहीं बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो आपकी क़ुव्वत खरीद के मुताबिक है। यूनियन कॉम्प्लेक्स लाहौर जदीद तरीन बैनुल अक़वामी मयार की सहूलियात से मुज़य्यन, a modern and comfortable living experience, मेन फिरोजपुर रोड और लाहौर रिंग रोड के संगम पर वाक़े। एयरपोर्ट से 20 मिनट, कलमा चौक से 15 मिनट और डिफेंस से 10 मिनट की ड्राइव पर मुनासिब कीमत पर स्टूडियो, 1 बेड, 2 बेड और 3 बेड के मॉडर्न अपार्टमेंट्स, जदीद तरीन तर्ज रिहाइश की सहूलियात, हाईटेक लिफ्ट, वसी कार पार्किंग और कार वॉश की सहूलत, जिम और स्विमिंग पूल, मुकम्मल एयर कंडीशनड और दीदाज़ेब जामे मस्जिद, एग्जेक्टिव लॉन्जेस, मुकम्मल गेटेड कम्युनिटी, डे केयर सेंटर, इंतहाई मुनफरिद और पुरफिजा, रूफटॉप रिक्रिएशनल एरिया, 24/7 CCTV, सिक्योरिटी गार्ड्स और मेंटेनेंस सर्विस। आज ही साइट विजिट करें और मॉडल अपार्टमेंट देखकर बुकिंग करवाएं। काबिले एतमाद सरमायाकारी जो दे भरपूर और यकीनी मुनाफा। फाइनेंशियल पार्टनर सिल्क बैंक लिमिटेड, designed by Landmark Consultants, a project by AYQ Developers, Union Complex लाहौर, जदीद तर्ज रिहाइश अब आपकी क़ुव्वत खरीद में। सेहत, एजुकेशन, करप्शन, उसमें तमाम चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन मुल्तान की बेसिक आवाम का ये मसला है कि यहाँ पे हमें सुबह अलग चाहिए। और तो हमने इमरान खान को डाला था, लेकिन तंग है अब। बात आटे और चीनी की नहीं है, यहाँ तो आवे का आवा ही ख़राब हो गया है, पूरा निज़ाम ख़राब हो गया है। ये आए थे करप्शन ख़त्म करेंगे, करप्शन पहले से डबल हो गई। एक चीज़ ले जाते हैं आप, 10 मिनट के बाद जाएंगे उस पर 10 रुपये बढ़े हुए होते हैं। तो इसका मतलब है कि हुकूमत का वो है ना जी, हुकूमत जब तक चेक नहीं करेगी, जब तक वो लिस्टें नहीं वो देगी, जब तक उस पर ऑर्डर नहीं होगा, उस वक्त तक तो आवाम बेकार है, आवाम इसी तरीके से चीख सकती है। नए इमरान खान ने कहा था कि कोई गरीब नहीं रहेगा, वाकई कोई गरीब नहीं रहेगा, हर सब कुछ मर जाएंगे। महंगाई इतनी हो गई कि कोई गरीब नहीं रहेगा। उसका कहना गलत नहीं था, सही था। इन्हें कहा था महंगाई को ख़त्म कर दूंगा, महंगाई बढ़ा के गरीब को मार दिया। अवाम की आवाज़, इतवार की शाम 7:05 पर।
आपकी किस्मत का पहिया भी तेजी से घूमेगा और आप घूम सकेंगे अपनी मनपसंद गाड़ियों में। नेमतुल्ला एंड अमजद जावेद कंपनी रजिस्टर्ड आपके लिए अपनी मनपसंद गाड़ी हासिल करने का शानदार प्लान। मैसी 240, फियाट 480 सिर्फ 15,500 रुपए माहाना किस्त में। सुजुकी रावी माहाना किस्त सिर्फ 16,700 रुपए। सुजुकी बोलान माहाना किस्त सिर्फ 19,000। ऑल्टो VX माहाना किस्त सिर्फ 20,500। ऑल्टो VXR माहाना किस्त सिर्फ 23,500। ऑल्टो VXL माहाना किस्त सिर्फ 27,000। यूनाइटेड ब्रावो माहाना किस्त सिर्फ 16,900। कल्टस VXR माहाना किस्त सिर्फ 31,000। कल्टस VXL माहाना किस्त सिर्फ 33,000। कल्टस AGS 80 माहाना किस्त सिर्फ 35,000। वैगनार VXR माहाना किस्त सिर्फ 27,500। वैगनार VXL माहाना किस्त सिर्फ 29,000। होंडा सिटी 1300 सीसी माहाना किस्त सिर्फ 41,300। होंडा सिटी 1500 सीसी माहाना किस्त सिर्फ 42,500। XLI माहाना किस्त सिर्फ 46,500। GLI माहाना किस्त सिर्फ 48,900। होंडा BRV माहाना किस्त सिर्फ 51,500। तमाम गाड़ियों की कुल एक साथ 60 अदद कुर्रानंदाजी हर महीने हुआ करेगी। तो फिर इंतजार किस बात का। नेमतुल्ला एंड अमजद जावेद कंपनी रजिस्टर्ड, साहिवाल ऑफिस, तुफैल शहीद रोड, मदीना ऑटो मार्केट, साहिवाल। मजीद मालूमात के लिए चौधरी नेमतुल्ला, फोन 0300 7722 876। चौधरी अमजद जावेद 0301 793 60। ये हैं तैमूर, जो अपने दोस्त से गाड़ी मांग कर लाए हैं और अपनी बीवी को रोड ट्रिप पे ले जा रहे हैं। लेकिन इन्हें क्या मालूम कि मुसीबत हाईवे पर इनका इंतजार कर रही है। लो जी, जिंदगी में दो और मसले खड़े हो गए, एक गाड़ी खराब होने का और दूसरा बीवी को मनाने का। कैब चाहिए तो टेंशन क्यों लेते हो? ये लो, बुक योर ओइला स्मार्ट कैब। जब ओइला हो साथ तो टेंशन की ना रहे कोई बात। अब चाहे इंटरसिटी जाना हो या इंट्रासिटी, ओइला बजट में है। ओइला स्मार्ट कैब, डाउनलोड नाउ। ओइला, अब हर जगह। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम शऊर सहर में आपका मेज़बान आबिद सहर फिर एक बार आपको खुशामदीद करता है। सुहेल खुरम फारूकी साहब, जो इंतहाई लिटरेरी घराने के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, आज के हमारे मेहमान हैं। सुहेल खुरम फारूकी साहब, ये बताइएगा कि ये एक नायाब किस्म का कुरान पाक यहाँ से मैं देख रहा हूँ, ये इसके हवाले से क्या कहेंगे आप? जी, ये सलातीन के दौर का है, मुग़लों से भी पहले का। ये मेरे पास अफ़गानिस्तान के म्यूज़ियम पे कुछ स्मगलरों ने अटैक किया, तो वहाँ पे फिर लोगों ने ये उठा लिए थे कि इनकी बेअदबी ना हो, तो वहाँ से मुझे ये तोहफ़े के तौर पे मिला था सन 2003 में। तो ये हाथ का लिखा हुआ कुरान पाक है। हमारे पास अपने बुज़ुर्गों का भी था, लेकिन वो किसी वजह से मेरे पास पता नहीं इधर उधर हो गया, लेकिन ये मेरे पास मौजूद है। और ये हमारे दोस्तों ने, हम उनका नाम था सैयद सलाउद्दीन, कोयटा चमन से वो तशरीफ़ लाए थे, तो उनके चचा वहाँ के सरदार हैं, तो उन्होंने मुझे ये गिफ्ट किया था। फिर ये वो अज़ीम और क़दीम कलमी नुस्ख़ा है कि जो इनके पास कुरान पाक का यहाँ महफूज है। अच्छा, इस कुरान पाक के कलमी नुस्खे के साथ और बहुत सारे नवादरात हैं। आप कौन कौन से नवादरात के हवाले से यहाँ बात करना पसंद करेंगे? नाजरीन जो यहाँ इस वक्त मज़ीद नवादरात हैं, उनके हवाले से आइए आगाही हासिल करते हैं।
जी, ये जो खंजर है ये 1857 की लड़ाई में इस्तेमाल हुआ था। इसके जो दस्ता था उसके ऊपर भी वो थे। ये अब उस वक्त की जो बंदूक यूज़ होती थी उसके आगे संगीन के तौर पे यूज़ होता था, बैनेट के तौर के ऊपर। 1857 की जंग आज़ादी के वक्त इस्तेमाल हुआ और ये यहाँ आप तक किस अंदाज में पहुँचा? ये हमारे बुज़ुर्गों से जो मुझे कुछ मकतूते मिले थे, चीज़ें मिली थी, जो एक थैला था उसमें कुछ नवादरात थे जो बचे कुचे थे, जिसमें सोने चांदी की भी चीज़ें होंगी, लेकिन वो कुछ वक्त के हालात ज़माने की वजह से सेल आउट हो गई होंगी। लेकिन मेरे पास जो जो चीज़ें पहुंची हैं उसके अंदर ये है और कुछ तलवारें वगैरह भी हैं, तो जो नस्ल दर नस्ल हमारे तक पहुंची हैं। मेरे वालिद साहब ने मुझे हवाले की, वो ख़ानदान के बड़े थे, फिर उसके बाद ये ज़िम्मेदारी मेरे कांधों पर आ गई। फारूकी साहब, इन नवादरात की हिफाजत आप किस तरह से करते हैं? पहले तो सच्ची बात यह है कि पता नहीं था इतना, फिर वालिद साहब ने जब जिम्मेदारी सौंपी तो फिर उनको आहिस्ता आहिस्ता देखा और वो किया, तो बहुत सारी चीज़ें तो शिफ्टिंग में इधर उधर ख़राब हुई, कुछ कदर नहीं थी, कुछ बड़ा साइज़ होने की वजह से भी ज़ाया हुई, लेकिन फिर मैंने इन्हें संभालना शुरू कर दिया। अब जो हमारे मकतूते हैं उन्हें मैंने कंप्यूटराइज्ड भी कर दिया है और वो सीडीज़ की शक्ल में और नेट पे भी और इस तरह हमने सेव कर लिया और उनकी बाकायदा फ़ाइलें अभी आपको दिखाएंगे। वो जो मखतूते हैं वो किस किस्म के हैं और उनके बारे में आप क्या कहना पसंद करेंगे? उसमें जो जैसे मैंने आपने शुरू में बताया था कि बहादुर शाह ज़फ़र साहब से हमारी दादा के जो दादा शराफत पना शुजात पना मीर सैयद हाशिम अली साहब की दोस्ती थी और वो अपने इलाके के बड़े बुज़ुर्ग भी शुमार होते थे, उनके मुरीदैन की तादाद बहुत ज़्यादा थी। उन्हीं के पास नाम पे मोहल्ला मीर हाशिम अली है और वहाँ पे हवेली मौजूद है, जो वहाँ से वो उनको जो बादशाहों की तरफ से जो मखतूते मिलने में थे उनमें से बहुत बड़ी तादाद तो ज़ाया हो गई थी, लेकिन हमारे पास तकरीबन 4-5 के करीब तो उनके हैं। बाकी उनके लड़के मीर कासिम अली जो बाद में सज़ा के तौर पे दिल्ली के कोतवाल बनाए गए थे, उनके हैं काफ़ी तादाद में। फिर मेरे दादा के हैं, फिर मेरे वालिद साहब के, इस तरह मेरे फिर जो मुझे स्टूडेंट लाइफ में या जो अवार्ड्स वगैरह मिले वो मौजूद हैं। अच्छा, आपके दादा के दादा जो इतनी अजीम शख्सियत थे, तारीख़ मुल्तान में भी उसका ज़िक्र मौजूद है, तो जो किताब में वो मेंशन किया गया है उस किताब का नाम क्या है? वो तारीख़ मुल्तान तो नहीं है, दिल्ली की शख्सियात के ऊपर एक किताब छापी है ऑक्सफोर्ड ने 2007 में। दिल्ली जो एक शहर था वो मुल्ला वाहिदी साहब ने लिखी थी और वो ऑक्सफोर्ड ने प्रिंट की है। उसमें सरकर्दा शख्सियात का जिक्र है कि दिल्ली के अहम लोग कौन से थे। वो छोटी सी किताब है लेकिन उन्होंने अपनी याददाश्तें लिखी हैं, तो उसमें मेरे दादा के दादा शराफत पना शुजात पना मीर सैयद हाशिम अली रहमतुल्लाह अलैह, फिर उनके लड़के मीर कासिम अली का जिक्र है। सुहेल खुर्रम फारूकी साहब, यहाँ हमारे पास मुल्तान में और भी बहुत सारे ऐसे खानवादे मौजूद हैं जिनके पास कदीम और अजीम नवादरात मौजूद हैं। आप उनके हवाले से यहाँ हमारे इस एन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, मैंने अभी जो वैसे तो यहाँ के हर घर के अंदर कुछ ना कुछ मौजूद है, तो यहाँ की लोकल फैमिलीज़ में, लेकिन मैं ये जो आबिद इकबाल सहर साहब हैं, मैंने इनका पहले नेट के ऊपर म्यूज़ियम देखा तो मुझे बड़ी खुशी हुई थी कि ये हिफाजत कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं। वो एक छोटा सा कतरा है जो बहुत ज़्यादा होगा। मैं 2000 से पहले से आर्टिकल लिख रहा हूँ कि एक तो म्यूज़ियम अजायब घर बने कासिम बेले पे, उस जगह पे जहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह ने पड़ाव किया था। मैं आर्मी से भी कहता हूँ बर्रे सगीर की कदीम तरीन फ़ौजी छावनी मुल्तान की है, और यहाँ पे मुल्तान के अंदर म्यूज़ियम अगर 8 से 10 म्यूज़ियम भी बने वो भी कम होंगे, इसलिए कि 6 कदीम तरीन शहरों में से एक शहर है ये। नाजरीन, यकीनन हमारे लिए ये भी मुल्तान के लिए एक एजाज़ की बात है कि बर्रे सगीर की कदीम तरीन फ़ौजी छावनी जो है वो मुल्तान की छावनी है। तो वहाँ पे कासिम बेले पे वो जगह मौजूद थी, अब वो बना दिया गया कुछ, तो उसको वागुजार कराया जाए और वहाँ पे फ़ौजी छावनी के अजायब घर और म्यूज़ियम वहाँ पे बनाया जाए। जो मुल्तान शहर का म्यूज़ियम है, जैसे कि वो किले के नीचे काफ़ी जगह दोनों साइडों पे मौजूद है, और उसी किला कोना कासिम बाग के इर्द गिर्द ही खाली जगह के ऊपर हमारा म्यूज़ियम लाजमी बनना चाहिए, और ये इसमें टूरिज़म में भी इजाफ़ा होगा। मैं इमरान खान साहब वज़ीर आज़म साहब हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसकी तरफ तवज्जो दें। और लोग आते हैं यहाँ पे, और कुछ बिल्डिंगें अंदरूनी शहर के अंदर अभी सलातीन के दौर के, मुग़लों से पहले की, तो मेरी गुजारिश ये है कि उसको प्रिज़र्व करें, उनको मत गिरने दें। वहाँ भी हम म्यूज़ियम्स बना सकते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि इंशाअल्लाह ताला मेरे मुल्तान में बहुत जल्द हुकूमती सतह पर म्यूज़ियम का क़याम अमल में आएगा। जितना जल्द भी ये मुमकिन है, अल्लाह करे कि जल्द से जल्द हो, तो क्या आप अपनी कुछ बड़ों की निशानियाँ डोनेट करना पसंद करेंगे उस वक्त म्यूज़ियम को?
बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला एक कदीम नक्शा है मुल्तान के, हमारे पास कुछ नक्शे हैं और कुछ ऐसी तहरीरें हैं कि हम मुल्तान के लिए जो है ना वो बड़े साइज़ के अंदर मेरा प्रोग्राम है कि उसको फिर खाल के ऊपर तैयार करवा के हम म्यूज़ियम को डोनेट करेंगे अपनी तरफ से। नाजरीन, बहुत सारे ऐसे दोस्तों से हमने मुलाकात की और उनकी इसी किस्म की मुस्बत राय सामने आई कि अगर शहर मुल्तान को हुकूमती सतह पर म्यूज़ियम मैसर आता है तो वो अपना कंट्रीब्यूट करेंगे। इस प्रोग्राम से अपने मेज़बान आबिद सहर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।